था सरकार, जब पहलवानों की नहीं हो सकती, किसानों की नहीं हो सकती, जवानों की नहीं हो सकती, तो ये किस प्रकार की सरकार है। अगर डॉक्टर अंबेडकर का सपना पूरा किया है किसी नेता ने हिंदुस्तान में, वो एक ही नेता है, अरविंद केजरीवाल। फौजी साहब, आज 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। आपने यात्रा निकाली है, तो किस तरह यात्रा और कहाँ से चली थी और कहाँ तक ये यात्रा समापन हुई? सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं को और आपके दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं और 78वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपने पूछा यात्रा कहां से कहां तक हुई। यात्रा रेलवे फाटक अंडरपास लितानी रोड से लेकर और आम आदमी पार्टी कार्यालय पालुआ अड्डे के पास ट्रक मार्केट तक यात्रा का यहां पर समापन हुआ। और हमारे साथी, आपने देखा होगा, जितने साथी, हजारों साथी वहाँ से चले थे, पूरे के पूरे यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे साथी सारे के सारे क्रांतिकारी साथी थे, देशभगत साथी थे। इनका जो जज्बा था आपने भी देखा होगा। एक हमारा साथी तो अब ये पीछे खड़ा है, आपको बताना चाहता हूँ, इसका पैर सीवरेज में, क्योंकि पानी भरा हुआ, आपने देखा होगा, पानी में जब हम चल रहे थे इसका पैर सीवरेज में फंस गया था और परमात्मा की असीम कृपा है कि टूटने से बच गया। मैं तो परमात्मा की असीम, प्रशासन का तो आपने देखा होगा किस प्रकार से क्या हाल है, वो सबके सामने है। फौजी साहब, स्वतंत्रता दिवस राजनीतिक लोग मनावा है, लेकिन आप राजनीतिक फौजी भी हो, तो आपका मतलब भीतर फीलिंग क्या हुआ है, जो एक आम आदमी और एक फौजी? साथी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये स्वतंत्रता दिवस राजनीति से ऊपर उठकर 140 करोड़ 140 करोड़ लोग हैं जो हमारे देशवासी हैं, सारे के सारे बड़े प्यार से और हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं, क्योंकि ये दिन देखने के लिए हमारे कितने शहीदों ने कुर्बानी दी है, हमारे कितने पूर्वजों ने कुर्बानी दी है, जब जाकर ये हमारे को आज़ादी मिली थी। इसलिए फौजी आदमी को तो फीलिंग होती है, लेकिन पूरे के पूरे 140 करोड़ देशवासियों को इसी प्रकार की फीलिंग होती है। फौजी साहब, हम देखते हैं स्वतंत्रता दिवस हर कोई मनाता है। तिरंगा जो हमारी आन बान और शान कहा जाता है, बड़े चाव से रखेंगे उस दिन तिरंगे को, लेकिन बाद में जो है कहीं पैरों में आएगा, कहीं कुछ होएगा। और खुद अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें या सरकारी महकमा की बात करें, तो वो भी तिरंगे की ना वो जो मर्यादा है वो नहीं रख सकते। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? ऐसे लोगों को क्या, मैं पूरे देशवासियों को मैं बताना चाहता हूँ, तिरंगा हमारी आन बान शान है, इसको सुरक्षित रखना। या अगर कोई तिरंगा फट जाता है, उसको किस प्रकार से हमने उस तिरंगे को कहाँ रखना है, किस प्रकार से उस तिरंगे का रख रखाव करना है, वो सारी की सारी चीज़ें देशवासियों को पता भी होना चाहिए। क्योंकि तिरंगा जब फट जाता है उसको चढ़ाते नहीं है, उसको उतार दिया जाता है, उसको फेंका नहीं जाता, उसको सुरक्षित जगह पर रखा जाता है। तो मैं देशवासियों से अपील भी करता हूँ, इस तिरंगे की मान मर्यादा को सारे देशवासी रखें, क्योंकि ये हमारे देश की आन बान शान है। अकेले सैनिकों की जिम्मेवारी नहीं है, पूरे 140 करोड़ देशवासियों की जिम्मेवारी है तिरंगे की आन बान शान को ठीक रखना। मौजूदा सरकार जो है हर बार 15 अगस्त हो या फिर गणतंत्र दिवस हो, उसके ऊपर हर घर तिरंगा, ऐसे मैसेज भी हम सुना, हाँ तिरंगे भी बांटे जा रहे हैं, लेकिन वो आप वाली बात दोबारा से आ गई, लेकिन बाद में उन तिरंगों का अपना अपमान हो है कि लगा है आपने ये मौजूदा जो सरकार की जो ये रणनीतियां हैं ठीक है? देखिए बहन जी, आज गणतंत्र दिवस है, मैं राजनीति कोई भी बात करना नहीं चाहता। लेकिन राजनीति से तिरंगे को ऊपर लेके तिरंगे का अपमान, सरकार ने भी इसके ऊपर मुहिम चलानी चाहिए। अगर हम तिरंगा लगा सकते हैं घरों पर, तो उसकी सुरक्षा करवाने की भी जिम्मेवारी सरकार की होनी चाहिए। ये चीज़ें भी संदेश सरकार ने देना चाहिए। और आज गणतंत्र दिवस है, तिरंगे स्वतंत्र दिवस है। स्वतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मैं बताना चाहता हूँ, तिरंगे के अंदर 3 रंग हैं। एक रंग है किसानों का, दूसरा रंग है जवानों का और तीसरा रंग है पहलवानों का। तो ये तीनों रंग देश को बनाने के लिए, तिरंगे को बनाने के लिए तीनों वर्ग बड़े मजबूती के साथ खड़े रहते हैं, आपको पता होगा। और ये आपने जो बताया था, सरकार जब पहलवानों की नहीं हो सकती, किसानों की नहीं हो सकती, जवानों की नहीं हो सकती, तो ये किस प्रकार की सरकार है। तो हाँ, फौजी साहब, राजनीतिक बात आपने कही आज नहीं करूँ, लेकिन राजनीतिक बात आप पैदल चल रहे थे, मतलब उस समय अगर देखे जाए पानी बहुत ज़्यादा, थोड़ी बारिश होने पानी भर जाए है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की कमी रही है, आज तक ये सुधार नहीं हो पाया उसमें। देखिए ये तो लोगों को दिखाई दे रही है सारी चीज़ें। क्योंकि जो और अपनी यात्रा थी वो भी पानी में को निकल के आई। यात्रा क्या, मैं तो आपको बताना चाहता हूँ, मैं आम परिवार, आम घराने का बच्चा हूँ।
देसी भाषा में आपको बताना चाहता हूँ, मैं लोगों के डोला पे भोंकड़ी पाड़ पाड़ के यहाँ तक पहुँचा हूँ। मुझे पता है कीचड़ का, बारिश का कोई असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन विकास तो लोगों को दिखाई दे रहा है, सरकार किस प्रकार से विकास करा रही है। फौजी साहब, इस यात्रा में महिला की भागीदारी अच्छी थी, उनमें भी एक उत्साह देखने को मिला है, तो महिलाओं के लिए क्या कहेंगे? मैं महिलाओं को भी संदेश देना चाहता हूँ और गणतंत्र दिवस की स्वतंत्र दिवस की बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस 140 करोड़ देशवासियों का कहीं न कहीं अहम रोल रहा है, हमारे पूर्वजों का अहम रोल रहा है, क्योंकि हमारे कितने साथियों ने अपनी कुर्बानी देकर ये दिन लेकर आए हैं, और महिलाओं और बच्चों में सब में पूरे के पूरे देशवासियों में उत्साह और उल्लास है। क्या संदेश देना चाहोगे फौजी साहब जो ये देख रहे हैं? मैं अंत में यही संदेश देना चाहता हूँ 140 करोड़ देशवासियों को गणतंत्र स्वतंत्र दिवस के ऊपर बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इस प्रकार का अगर कोई भी प्रोग्राम होता है, हमारा देशभक्ति का प्रोग्राम होता है, सबने बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। ये राजनीतिक चीज़ें तो व्यक्ति ने छोड़ देनी चाहिए इस उपलक्ष्य के ऊपर। जी जी सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम है विनोद चहल है। मैं उचाना हल्के से आम आदमी पार्टी का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे, क्या संदेश देंगे? सबसे पहले तो मैं देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं जो 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। और ये स्वतंत्रता दिवस हमें ऐसे ही नहीं मिला है, इसके लिए हमारे सैकड़ों हज़ारों लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, तब जाके हमें आज ये दिन देखने को मिल रहा है। और इसमें महिलाओं का भी उतनी भागीदारी है जितनी पुरुषों की है, तो सभी का योगदान से हमें स्वतंत्रता मिली है। तिरंगे के बारे में क्या कहेंगे, किस तरह आज़ादी मिली? देखो, तिरंगे के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ घर की छत पे तिरंगा लगाने से कुछ नहीं होता है। तिरंगा आदमी के दिल के अंदर होना चाहिए, उसकी हिफाजत करनी है, किस तरह से करनी है, ये सब चीज़ों का हमें पता होना चाहिए, क्योंकि तिरंगे से बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं है और देश से बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं है। तो अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अमरजीत, ब्लॉक अध्यक्ष आम आदमी पार्टी। स्वतंत्रता दिवस की इस पावन मौके पर क्या संदेश आप देना चाहेंगे? स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को इसकी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक भारतीय के लिए एक गर्व की बात है, क्योंकि जब हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे तो इसका हमें बड़ी बेसब्री से और इसका मज़ा चखने के लिए हर इंसान इसका इंतज़ार कर रहा था। हमारे बहुत से नौजवान, पता नहीं कितनी माँओं ने अपने बेटे खोए, कितनी बहनों ने अपने भाई खोए, और उसके बाद हमें ये आज़ादी मिली। लेकिन आज आज़ादी मिलने के बाद भी हम, ऐसा लगता है कि मानसिक रूप से आज़ाद नहीं हुए हैं। असली आज़ादी का मतलब उस दिन साकार होगा जब हम मानसिक आज़ादी में भी अपनी सांसें ले सकेंगे। आज नशे के कारोबार बढ़ते जा रहे हैं। जिस प्रकार से बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, शिक्षित होने के बाद बच्चे अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। जब एक एक घर सुधरेगा, जब जाकर पूरा समाज सुधरेगा, और समाज सुधरेगा तो पूरा देश सुधरेगा। आपने कहा कि अभी तक मानसिक आज़ादी नहीं मिली है, तो किस तरह से मानसिक आज़ादी जो मिल सकती है? मानसिक आज़ादी देखिए, आज की जो स्थिति है उस स्थिति में कई जो नौजवान हैं नशे की लत के कारण बहकावे में आकर वो दूसरों को इशारों पर काम करते हैं, और जो इशारों पर काम करवाता है वो अपने फ़ायदे के लिए काम करवाता है, वो देश के फ़ायदे के लिए काम नहीं करवाता। तो ऐसी मानसिक स्थिति वाले लोगों को समझने की ज़रूरत है, और उन लोगों को, हमारे जैसे लोगों जैसे भी आगे बढ़ेंगे तो दूसरों को जागरूक करने की ज़रूरत है। तिरंगा यात्रा की बात करें तो आम आदमी पार्टी के द्वारा क्या हर विधानसभा क्षेत्र में निकाली गई इस तरह तिरंगा यात्रा? हाँ, तिरंगा यात्रा पूरे हरियाणा में, पूरे भारत में जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी का संगठन है, सभी पार्टियों का कहूँगा मैं तो, तिरंगा यात्रा एक देश की स्वतंत्रता की बात है, ये देश के गर्व की बात है। मैं तो चाहता हूँ हर नागरिक को इस प्रकार आना चाहिए, तिरंगे के नीचे अपना सर झुकाना चाहिए। साथियों, मैं मनोज एडवोकेट और लीगल सेल ज्वाइंट सेक्रेटरी हरियाणा प्रदेश आम आदमी पार्टी। क्या कहना चाहेंगे, आज आज़ादी के जो 78 साल हो चुके हैं, इस उपलक्ष्य में क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से देशवासियों और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। और साथियों, हमारा देश ऐसे ही नहीं आज़ाद हुआ।
इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे आज़ादी के मतवालों ने इस मादरे वतन के लिए शहादत दी थी और उनके सपने थे इस देश के लिए। उनके सपने थे इस देश के लिए कि भारत देश आज़ाद होगा और आज़ादी के बाद भारत का हर नागरिक खुशहाल होगा, चाहे वो व्यापारी हो, किसान हो, पहलवान हो, समाज का हर वर्ग खुश होगा और भारत के हर नागरिक को रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान की गारंटी होगी। और इसी उद्देश्य को लेकर के आम आदमी पार्टी लगातार संघर्षशील है। आम आदमी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता संघर्षशील है और आम आदमी पार्टी हमारे शहीदों को मूर्त रूप देने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान से लगातार संघर्ष कर रही है। और आज इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आम आदमी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने शपथ ली है कि जब तक हमारे शहीदों का सपना पूरा नहीं हो जाता हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। और साथियों, मेरे से पहले एक साथी ने कहा कि सिर्फ घरों पे तिरंगा लगाने से हम तिरंगा का सम्मान नहीं है। तिरंगा इस देश के प्रत्येक नागरिक का मान, सम्मान, स्वाभिमान का प्रतीक है। और जब तक आम आदमी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता में लहू की एक बूंद रहेगी, हम इस तिरंगे का सम्मान करेंगे, इस तिरंगे की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देंगे। ये हम शपथ लेते हैं इस स्वतंत्रता दिवस के पार्टी मौके किस तरह काम करेगी देशभक्ति के लिए, देश के लिए, देश की शान के लिए, देश के आन बान शान के लिए? साथियों, आपने अच्छा सवाल किया। सबसे पहले तो मैं फौज साहब ने बताया था कि इस तिरंगे में 3 रंग है, जवान, पहलवान और किसान। पूरे देश के अंदर अगर हमारा सेना में कोई जवान शहीद हो जाता है तो आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि 1 करोड़ रुपए की राशि का सहयोग देती। इस राशि के माध्यम से हम देश के जवानों का सम्मान कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी जहाँ जहाँ हमारी सरकार और हमारा पूरे देश का मैनिफेस्टो है कि अंतिम पंक्ति में बैठे हर गरीब मजदूर किसान के बच्चे को शिक्षा मिले, हर आदमी को रोजगार मिले, हर आदमी अगर बीमार हो जाता है उसको स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम जहाँ जहाँ हमारी सरकार, पंजाब और दिल्ली में हमने काम करके दिखाए हैं और पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ हमारी सरकार आएगी पूरे देश के अंदर हम काम करेंगे। महात्मा गांधी ने कहा था कि देश का विकास तब होगा जब अंतिम पंक्ति में बैठने वाला हर आदमी, गांव, गरीब, मजदूर, किसान और देहात में रहने वाला आदमी खुश होगा। और हम उन्हीं मुद्दों को लेकर के, उन्हीं हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को अनुयायी मान करके उन हर मुद्दे पर काम करें। और दिल्ली के अंदर जब हमारी सरकार थी, हमारी सरकार आई तो मैनिफेस्टो में एक भी मुद्दा ऐसा नहीं था जो हमने पूरा नहीं किया। और पूरे देश के अंदर ये पहली सरकार है जिन्होंने चुनाव में जो वादे किए वो पूरे किए। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे। जय हिंद। शौकत, आम आदमी पार्टी का आम कार्यकर्ता हूँ और आज जन उत्सव के दिन आज हमारे फौजी भाई पवन जी ने इसका आयोजन किया जन उत्सव मनाने के लिए। वैसे तो लोकतंत्र लोगों द्वारा, लोगों की सरकार और लोगों के ऊपर राज होता है, लेकिन 78 साल से ये बड़े खेद का विषय है कि 78 साल से यहाँ जनतंत्र दिखाई भी नहीं देता। अभी एक भाई ने सवाल पूछा था कि रास्ते में जब हम जन उत्सव यात्रा के दौरान जब ये यात्रा कर रहे थे, रास्ते में सीवर और पानी की जो है व्यवस्था बहुत खस्ता हालात थी। और ये अखबारों में भी आता है, बरसता है एक दिन, निकलता है 3 दिन में। हमारी चाहे लोकल प्रशासन की बात है, चाहे वो राजकीय प्रशासन की बात है, चाहे केंद्र की बात है, बड़े शर्म की बात है कि सरकार 78 साल में भी वो जन उत्सव मनाने के लायक नहीं है जो आज आम औपचारिकता के रूप में मना रहे हैं। लेकिन आम जनमानस के लिए बहुत बड़ी गंभीर व्यवस्था है और इसको परिवर्तन करने की ज़रूरत है और इसको कार्यान्वित करने के लिए
प्रजातंत्र को असली मायनों में लागू करने के लिए आम आदमी पार्टी ने उचाना के अंदर पदार्पण किया है और इन्होंने दिखाया भी है। अगर डॉक्टर अंबेडकर का सपना पूरा किया है किसी नेता ने हिंदुस्तान में, वो एक ही नेता है अरविंद केजरीवाल, जिसने एक रिक्शा वाले बच्चे को और राष्ट्रपति के बच्चे को एक स्कूल में पढ़ा करके ये दिखाया कि शिक्षा असली जनतंत्र और प्रजातंत्र ये है। और यही कायम करने के लिए हम उचाना में जो राजतंत्र चला हुआ है 50 सालों से, उसको मिटाने के लिए हमारे पवन भाई फौजी को हम जिम्मेवारी देते हैं और इन पे आशा करते हैं कि ये महसूस कराएंगे और अंतिम से अंतिम आदमी को ये एहसास होगा प्रजातंत्र क्या है, क्यों है। ये तो जैसे पंजाब के अंदर कैप्टन अमरिंदर के चुनाव में जब हम गए हुए थे, वो लोग ना उनके खिलाफ और विरोध करने के लिए तैयार नहीं थे। प्रजातंत्र के अंदर मौलिक अधिकार है, जबकि ये सरकार तो मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है। जैसा उदाहरण के स्वरूप हमारे पहलवानों की जो है बेइज्जती करी गई और वो कहाँ से गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। इससे बड़े शर्म की बात इस प्रजातंत्र के नागरिकों के लिए और नहीं हो सकती। आशा है लोग निराश न हों, आशावादी हों और हम पवन जैसे भाइयों को आगे करके और इसमें इस हल्के में सुधार करेंगे। जय भारत, जय हिंद। मोदी साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। जैसे अब विधानसभा चुनाव सिर पे हैं, लोकसभा चुनाव थे, लोकसभा चुनाव हो रहे, विधानसभा चुनाव सिर पे हैं। अब हर एक पार्टी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। अगर जो विधानसभा चुनाव या कोई भी चुनाव सिर पे नहीं होता तो कोई नहीं पूछता, मतलब आम आदमी या फिर कोई स्कूल वाले बच्चे ही निकालते तिरंगा यात्रा। इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा साथी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं फौजी होने के नाते हर बार स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर इस प्रकार के प्रोग्राम हर बार करते हैं। ये तो राजनीतिक लोग हैं, हम राजनीतिक से ऊपर उठकर बात करते हैं क्योंकि हम देश के सैनिक रहे हैं, हमें पता है, देशभक्ति का पता है, स्वतंत्रता किस प्रकार से मिली है, हमारे कितने शहीदों ने बलिदानी दी है। इस उत्सव को हम बड़े हर्ष और उल्लास के साथ हर बार मनाते हैं।